हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहले हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। आइए एक्सरसाइज 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से कुछ एक क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 14 है, 17, 24, 26, 5-6 क्वेश्चन करके देखते हैं। उससे आपको ये कंसेप्ट जो है कंटिन्यूटी का और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पे हमने ये फाइंड करना है, फंक्शन हमारे को गिवन है f(x) इज इक्वल टू दिस। वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी के जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो बच्चों, इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि f(x) की वैल्यू mod x प्लस 3 भी है, -2x भी है, 6x प्लस 2 भी है। मोड ऑफ x प्लस 3 कब है? जब x लेस देन इक्वल टू -3 है। एंड -2x कब है? जब -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। अगर x -3 और 3 के बीच में है तो -2x है, एंड if x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो f(x) की वैल्यू 6x प्लस 2 है। तो यहां पे इन तीनों केस में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन जो है दैट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, मॉडुलस फंक्शन जो है दैट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन जो है दैट इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो यहां पे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है और पोलिनोमियल फंक्शंस आ रहे हैं, तो ये सभी कंटिन्यूस होंगे। तो डिसकंटिन्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है? इन पॉइंट्स के ऊपर है, जैसे -3 है या 3, x की वैल्यू -3 या x की वैल्यू 3 जो है, वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो। तो हम लिख लेते हैं फॉर x लेस देन -3, f(x) इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 3 is a continuous फंक्शन। अब ये फंक्शन क्यों कंटिन्यूस है? mod ऑफ x प्लस 3, जैसा मैंने आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो यहां पर क्या है? दिस फंक्शन इज सम ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मान लो इस फंक्शन को हम फंक्शन f मान लें, इसको हम g मान लें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फंक्शन f और g दो फंक्शन हैं, अगर वो दोनों कंटिन्यूस हैं तो उन दोनों का सम जो है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो यहां भी सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ टू कंटिन्यूस function is a continuous function। तो when x is less than -3 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एंड for x greater than -3 है then what is f(x) that is equal to -2x। क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, being a polynomial function f(x) is also continuous function। तो अब हमने इस इंटरवल में तो हमने शो कर दिया कि when x is less than -3 है एंड when x is greater than -3 है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब हमने चेक किया करना है डिसकंटिन्यूस की प्रोबेबिलिटी कहां पे हो सकती है? x इक्वल टू -3 पे हो सकती है। तो उसको चेक करना हमने एट x इक्वल टू 3। तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, दिस इज लिमिट ऑफ f(x), x अप्रोचेज 3 नेगेटिव, एंड दिस इज लिमिट ऑफ when x is less than 3 नेगेटिव means x is slightly less than 3, x is less than 3 के लिए हमारा फंक्शन ये एप्लीकेबल होगा।
लिमिट ऑफ mod of x plus 3 and x approaches 3 नेगेटिव। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ, अब x को हमने पुट करना है, 3 नेगेटिव है तो 3 माइनस एच पुट करेंगे x को हम, पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच, सो एज x अप्रोचेस 3 नेगेटिव, सो h अप्रोचेस 0। तो इसको हम लिख लेंगे 3 माइनस एच प्लस 3 एंड h अप्रोचेस 0, और ये हो जाएगा लिमिट ऑफ, अब इस मॉडल्स को हटाएंगे हम, 3 नेगेटिव है तो -3 माइनस एच लिखेंगे। अब मोड की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब x की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 0, तो मोड ऑफ x को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x, ये माइनस ऑफ x हो गया प्लस 3 एंड माइनस ऑफ x, या ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया -3 माइनस एच में, तो माइनस -3 माइनस एच हो गया प्लस 3 हो गया, h अप्रोचिंग 0, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -3, x यहाँ पे x हमने -3 लेना, इस बात का ध्यान रखना है। पहले हम x -3 लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस -3 नेगेटिव है यहाँ पे, तो पहले हम पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू -3, तो दैट इज भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हो तो इसकी वैल्यू जो है 0 से लेस है, इसलिए हमने यहाँ पे बार माइनस लगा दिया ताकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आए। ये इसकी डेफिनेशन है मोड की। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, दिस इक्वल टू लिमिट, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस h प्लस 3 h अप्रोच 0। अब हमने इसको लिमिट लगाई तो 3 प्लस 0 प्लस 3 दिस इक्वल टू 6, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज इक्वल टू 6 आई। लेट अस सी राइट हैंड लिमिट क्या आती है हमारी, तो लिमिट ऑफ f(x) x approaches -3 पॉजिटिव, दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब when x is slightly greater than -3 पॉजिटिव का मतलब है slightly greater than -3, when x is greater than -3 then value function is -2x, so this is -2x and x approaches -3 पॉजिटिव। तो यहां भी हम -3 पॉजिटिव, x की वैल्यू जो है स्लाइटली ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं हम, -3 से थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू यहाँ पे आएगा -3 प्लस h, बिकॉज इट इज -3 प्लस है, सो दिस इक्वल टू -2 इंटू -3 प्लस h एंड h अप्रोचेस 0। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा -2 इंटू -3 प्लस 0, दैट इज आल्सो इक्वल टू -2 इंटू -3 दैट इज प्लस 6। और क्या कंडीशन है, अब हम f फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट -3, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3, f की वैल्यू जहां पे x इक्वल टू -3 है, तो x इक्वल टू -3 हमारा यहाँ पे है, तो हमारा फंक्शन ये एप्लीकेबल होगा व्हेन x लेस देन -3 है तब भी यही फंक्शन होगा, व्हेन x इक्वल टू -3 है तब भी यही फंक्शन होगा। तो इसलिए हम इस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे mod of x plus 3, so this is -3 plus 3 and mod of -3 that is plus 3 plus 3, this is equal to 6, so we have left hand limit equal to right hand limit equal to f minus 3, so function is continues at x equal to -3। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा 3। अब x लेस देन 3 के लिए भी अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन 3 के लिए भी अलग फंक्शन है, तो यहां फिर से हम लिखेंगे, पहले हमने x लेस देन -3 के लिए इसको डिफाइंड कर दिया है कि ये कंटिन्यूस है, और x ग्रेटर देन -3 के लिए हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। नाउ फॉर x
less than 3 and x greater than 3 being polynomial function f is continuous. कैसे polynomial है? Because when x is less than 3, then what is the value of fx? That is equal to minus 2x. Minus 2x is a polynomial function and that is continuous function. And for x greater than 3 के लिए fx की वैल्यू फिर से 6x plus 2 है, तो 6x plus 2 is again a polynomial function. और हमने ये पढ़ा है कि polynomial function जो है that is continuous everywhere in its domain. So x less than 3 and x greater than 3 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा. डाउट कहां पे है? x equal to 3 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो हम चेक करेंगे. So at x equal to 3, तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. लिमिट ऑफ fx, x approaches 3 negative. When x approaches 3 negative, then value of function is minus 2x. This is x approaches 3 negative. अब x की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, 3 minus h कर देंगे. So this is equal to limit minus 2 into 3 minus h and h tends to 0. अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे h की, तो minus 2 into 3 minus 0 that is minus 6. तो इसकी वैल्यू minus 6 आ गई. And right hand limit, this is equal to limit of fx, x approaches 3 positive, and this is equal to limit when value of function हमारी क्या होगी जब x अप्रोच कर रहा है 3 पॉजिटिव को, मीन्स ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 के लिए the value of function is 6x plus 2. So this is 6x plus 2 and x approaches to 3 positive and this is equal to limit of अब यहां भी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, because it is x approaches 3 positive slightly greater than 3, तो x की वैल्यू हम 3 plus h पुट करेंगे. So 6 into 3 plus h plus 2 into यहाँ पे h approaches 0 होगा. तो अब वैल्यू पुट कर देंगे हम h की. Raw limit 6 into 3 plus 0 plus 2 and this is 6 3 the 18 plus 2 and this is equal to 20. तो बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है that is minus 6 and राइट हैंड लिमिट जो है that is 20. इक्वल नहीं आ रही है, तो हम लिखेंगे so left hand limit is not equal to right hand limit, so f is discontinuous at x equal to 3. So what is the point of discontinuity of this function? So x equal to 3 is the point of discontinuity of this function. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन हमारा fx इक्वल टू mod of x over x if x not equal to 0, 0 if x equal to 0. ये क्वेश्चन है. We have to find the point of discontinuity in this question also. तो यहां भी हम लिखेंगे for x not equal to 0. और x not equal to 0 का मतलब ये भी है कि x less than 0 and x greater than 0 के लिए क्या है, fx equal to mod of x over x and is continuous. क्यों continuous है?
because it is quotient of two functions. ये फंक्शन मॉडुलस है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. अगर हम इसको एक अलग फंक्शन मान लें, मान लो ये फंक्शन g है, ये फंक्शन g है और ये फंक्शन h है, तो फंक्शन g हमारा मॉडुलस फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और फंक्शन h इसको मान लें हम x, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. तो अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ओवर g भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं. ये हमने थ्योरम में पढ़ा. Because if gx equal to mod of x and hx equal to x are continuous functions, then gx over hx, that is mod of x over x, is also a continuous function. तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. x नॉट इक्वल टू 0 मींस x लेस देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 हो, उसके लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. Now what about at x equal to 0? So at x equal to 0 पे चेक करेंगे हम. तो फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम. This equal to limit of fx, x approaches 0 नेगेटिव. अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप 0 नेगेटिव लेंगे मतलब लेस देन 0 लेंगे तब भी यही फंक्शन होगा, या ग्रेटर देन 0 लेंगे तब भी यही फंक्शन एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लें ना लें, एक ही फंक्शन एक ही आएगा. चलो ले लेते हैं, बिकॉज देयर इज मोड. तो ये आ गया लिमिट ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ये आएगा मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 नेगेटिव, और यहां पे x की वैल्यू 0 से लेस है, स्लाइटली लेस है, मींस नेगेटिव है, तो मोड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो इसको हम माइनस x लिख सकते हैं ओवर x, x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ माइनस 0 माइनस h ले लिया हमने x की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ भी 0 माइनस h ले ली, h अप्रोचेस 0, एंड दिस इज प्लस h, माइनस माइनस प्लस h हो गया, ओवर माइनस h, दैट इज इक्वल टू -1. अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम क्या आती है. लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, x 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यही फंक्शन एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये वाला सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए एप्लीकेबल है. सो लिमिट ऑफ मोड ऑफ x ओवर x, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव. अब हमने 0 की वैल्यू को, मोड की डेफिनेशन लिखनी है हमने, मोड की डेफिनेशन हो गई, अब x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये x ही रहेगा, x ओवर x, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव. दिस इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं 0 प्लस h ओवर 0 प्लस h, एंड h अप्रोचेस 0, दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ h ओवर h, h अप्रोचेस 0, h कैंसिल हो गया तो लिमिट ऑफ 1 आ गया, एंड h अप्रोचेस 0, दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 हमारी -1 आ रही है, और एट राइट हैंड लिमिट और एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट हमारी जो है वो +1 आ रही है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट इज व्हाई f is discontinuous at x equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा.
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? f(x) equal to 3, 4, 5, 3 if 0 less than equal to x less than equal to 1, if 1 less than x less than 3, if 3 less than equal to x and x less than equal to 10। तो यहां पे हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है कि कहां पे हो सकता है। तो फंक्शन दिया होता है, जो आपको यहाँ कंडीशंस दी होती हैं, जो इंटरवल दिए होते हैं, वहीं से हम आइडिया लगा लेते हैं कि कहां पे डिसकंटिन्यूटी जो है वो आ सकती है। जैसे पॉइंट दिए, 0 दिया, 1 दिया, 3 दिया, 10 दिया, तो डिसकंटिन्यूटी अगर कहीं पे होगी, बाकी सारे फंक्शन जो है 3, 4, 5 ये कंटिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है और ये कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। अब एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे करेंगे, x इक्वल टू 3 पे करेंगे और x इक्वल टू 10 पे करेंगे। तो वहां पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो। यहां पे f(x) इज डिफाइंड इन द इंटरवल। अब इंटरवल क्या है? 0 to 10, क्लोज इंटरवल। हमने 0 और 10 के बीच में हमने ये इंटरवल जो है डिफाइन किया है, 0 से लेकर के 10 तक। तो इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल 3, 4, 5। तो सबसे पहले हमने एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अब x, ये फंक्शन जो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन किया है, 0 से लेस देन 0 डिफाइन नहीं किया। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ f(x) x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन जो है ये डिफाइन नहीं किया है। ये 0 एंड ग्रेटर देन 0 अप टू 10 किया है ये। सो दिस इज लिमिट ऑफ f(x) when x is greater than 0, that is 3, and x approaches 0 positive, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी because it is a constant function। and what is value of function at point 0? when x greater than 0 तभी यही फंक्शन एप्लीकेबल है, and when x is equal to 0 तब भी फंक्शन यही एप्लीकेबल है, तभी वैल्यू इसकी 3 आ रही है। So limit of f(x) x approaches 0 positive, this is equal to f(0), that is equal to 3। So f is continuous at x equal to 0। तो 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब बारी आती है हमें 1 पे चेक करना है। तो यहां भी हम लिखेंगे फॉर x less than 1 and x greater than 1। x less than 1 के लिए क्या है? फंक्शन की वैल्यू 3, और x greater than 1 के लिए क्या है? फंक्शन की वैल्यू 4 है। यानी कि दोनों केस में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। बीइंग कंटिन्यूस फंक्शन f is continuous। x less than 1 and x greater than 1 के लिए being it is a continuous function, and that is why this function is a continuous। and at x equal to 1 पे चेक करेंगे हम। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यहां पे लिमिट ऑफ f(x) x approaches 1 negative, this is equal to limit when x is less than 1, this is 4, x approaches 1 negative, this is equal to 4। Similarly right hand limit लेंगे, limit of f(x) x approaches 1 positive, this is equal to limit of when x is greater than 1, then x less than 1 के लिए हमारी वैल्यू जो है 3, यहां पे 3 लिखना आपने।
x is less than 1, then the value of function is 3. When x is greater than 1, greater than 1 के लिए 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे हम. X approaches 1 positive, so this is equal to 4. So we have left hand limit not equal to right hand limit. So f is discontinuous at x equal to 1. तो x equal to 1 के लिए फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस आया. अब हम पॉइंट लेंगे 3. तो 3 पे भी दो फंक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है. तो यहां भी हम लिखेंगे फॉर x लेस देन 3 एंड x greater than 3 being a constant function f is continuous. कि सभी वैल्यू इनके लिए x लेस देन 3 है और x ग्रेटर देन 3 है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है. दैट इज व्हाई इट इज कंटिन्यूस. तो यहां भी हम एट x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. तो यहां भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx x approaches 3 negative, this is equal to limit when x is less than 3, that is 4. So this is limit of 4, x approaches 3 negative, तो इसकी वैल्यू 4 ही आ गई. Similarly right hand limit of fx x approaches 3 positive, when x is greater than 3, then value of fx is 5. So this is limit of 5, x approaches 3 positive, this is equal to 5. So in this case also left hand limit is not equal to right hand limit, so f is discontinuous at x equal to 3 also. तो x equal to 1 पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और x equal to 3 पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस. अब हमारे को रह गया x equal to 10 पे चेक करने के लिए. अब x लेस देन 10 ही दिया हमारे को, लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10. ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो यहां पे हम सीधा लिखेंगे एट x equal to 10 पे चेक करेंगे हम इसको. तो लेस देन 10 है, तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम इसकी. लिमिट ऑफ fx x tends to 10 negative, and this is limit of when x is less than 10, then the value of function is 5. Limit of 5, x tends to 10 negative, so this is 5. And what is value of f10? When x equal to 10, then what is the value of function that is equal to 5? So this is also equal to 5. So limit of fx x tends to 10 negative, this is equal to f10. So f is continues at x equal to 10. So what are the points of discontinuity? At x equal to 1 and at x equal to 3, these are the 2 points of discontinuity of the function. तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. 17 क्या है? fx equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3. यहां लिखा है कि find relation between a and b if f is continuous at x equal to 3. ये हमारे को गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x equal to 3. तो हम लिखेंगे because it is given that the
function is continues at x equal to 3. It is already given, तो ये continues है. Then limit of fx x approaches 390 will be equal to limit of fx x approaches 3 positive equal to f3. तो ये कंडीशन जब अप्लीकेबल होगी तभी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा. सो लिमिट ऑफ fx x approaches 390 then x is less than 3 तो हमारा ये फंक्शन अप्लीकेबल होगा. तो यहां पे आ गया लिमिट ऑफ ax plus 1 x approaches 3 negative, this is equal to limit of fx x approaches 3 positive x greater than 3 तो फंक्शन की वैल्यू bx plus 3 आ गई. सो लिमिट ऑफ bx plus 3 and x approaches 3 positive and this is equal to f3. So what is the value of a function when x equal to 3? So at x less than and x equal to 3 पे फंक्शन की वैल्यू ax plus 1 आ रही है. तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है ax plus 1 में x की वैल्यू 3 पुट करनी है. तो ये आ जाएगा हमारा 3a plus 1. ये तीनों इक्वल हैं, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस. तो तीनों में से कोई दो ले लो हम. मानो फर्स्ट 2 ले लेते हैं हम. लिमिट ऑफ ax plus 1 x approaches 390 this is equal to limit of bx plus 3 x approaches 3 positive. अब इसको हम लिख सकते हैं a into 390 को हमने 3 minus h लिख लिया प्लस 1 और h हमारा 0 हो गया, h approaches 0. एंड सिमिलरली लिमिट ऑफ यहाँ 3 प्लस है तो यहाँ पे हमने इसको 3 प्लस h लिख लिया प्लस 3 एंड h approaches 0. एंड लिमिट अप्लाई करेंगे h approaches 0 तो ये आ गया a into 3 minus 0 plus 1 this is equal to b into 3 plus 0 plus 3. तो ये हो गया 3a plus 1 this is equal to 3b plus 3. So we have 3a is equal to 3b plus 3 minus 1 and this is equal to 3b plus 2. Now we have a is equal to 3b over 3 plus 2 over 3 and this is equal to b plus 2 over 3. A is equal to b plus 2 over 3. So this is the relation between a and b in this question. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको मैं करवा रहा हूं. डिटरमिन इफ f डिफाइंड by इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर x इफ x नॉट इक्वल टू 0 and 0 if x equal to 0. तो इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है. लिखा है कि शो दैट दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो ये कंटिन्यूअस ही होगा. इसको हमने प्रूव करना है कि कैसे कंटिन्यूअस है. तो यहां भी वही बात आ गई. फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है x लेस देन 0 और x एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए f इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए पोलिनोमियल एंड साइन फंक्शन. x नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या है? फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू साइन x.
सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और ये साइन फंक्शन साइन ऑफ थीटा या 1/x जो भी है। तो प्रोडक्ट ऑफ, अब पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है इन इट्स डोमेन, which are continuous function. So f is also continuous function for x not equal to 0. अब x equal to 0 पे चेक करते हैं हम इसको, at x equal to 0। तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन भी नहीं, मॉडुलस फंक्शन होता तो लेना चाहिए, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है कि फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, तब भी यही x नॉट इक्वल टू 0 एप्लीकेबल हो रहा है। अगर x ग्रेटर देन 0 है, तब भी यही फंक्शन जो एप्लीकेबल हो रहा है, फंक्शन सेम ही आ रहा है। तो हम सीधे लेते हैं लिमिट ऑफ fx x अप्रोचेस 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x स्क्वायर into sin 1/x x approaches 0, this is equal to, इसकी लिमिट 0 आ गई। कैसे? Because if limit of fx x approaches equal to 0 and gx is a bounded function, then what? Then limit of fx into gx x approaches 0, this is equal to 0 होता है। तो यहां पे हमारा fx क्या है, इसको हम fx into gx मान लें। तो fx जो है, अगर हम लिमिट ऑफ fx लें, here limit of fx equal to x square, x approaches 0, limit of x square x approaches 0, this is equal to 0। अगर हम लिमिट ऑफ x square फाइंड कर रहे हैं then x approaches 0, तो ये 0 आएगा। और दूसरा फंक्शन जो है बाउंडेड फंक्शन हो, एंड sin 1/x is a bounded function between -1 and 1, यानी कि -1 और 1 के बीच में साइन की वैल्यू जो है बाउंडेड होती है। साइन की वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में ही रहती है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है बाउंडेड फंक्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एंड अदर फंक्शन, अगर उसकी लिमिट 0 हो तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया। तो लिमिट ऑफ fx and x approaches 0 is equal to 0. What about f0? When x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ये एप्लीकेबल होगा, this is also equal to 0. So we have limit of fx x approaches 0, this is equal to f0. So f is continues at x equal to 0. तो हम लास्ट में लिख सकते हैं सो f इज कंटिन्यूस। इस सारे डोमेन पे x जो है कंटिन्यूस है, x नॉट इक्वल टू 0 पे भी और x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन जो है दैट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो हमने कर लिया, 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये दिया हमारे को fx इक्वल टू k cos x ओवर पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2 and this equal to 3 if x equal to pi by 2
is continuous at x इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहां भी हमारे को ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई टू एंड फाइंड द, यहां पे हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बिकॉज it is given that function f is continues at x equal to pi by 2. So limit of fx x approaches pi by 2 negative, this is equal to limit of fx x approaches pi by 2 positive, this is equal to f pi by 2. अब यहां हम ले लेते हैं, मान लो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू नेगेटिव ले लिया, इक्वल टू एफ पाई बाई टू ले लिया हमने। व्हेन एक्स अप्रोचेस माइनस पाई बाई टू या प्लस पाई बाई टू प्लस लेंगे हम, लेस देन पाई बाई टू और ग्रेटर देन पाई बाई टू के लिए हमारा फंक्शन जो है यही एप्लीकेबल है, के कॉस एक्स ओवर पाई माइनस टू एक्स। तो यहां लिखेंगे हम लिमिट ऑफ के cos x over pi minus 2x and x approaches pi by 2 negative. What is the value f pi by 2? That is 3. So this is limit of k cos pi by 2 negative है, तो x minus pi by 2 minus h ले लिया हमने इसको, ओवर नीचे पाई माइनस टू और x की जगह हमने ले लिया पाई बाई टू माइनस एच, दिस इक्वल टू 3 एंड h अप्रोचेस 0। और आगे देखिए लिमिट ऑफ k cos पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, साइन h होता है, ओवर पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू, दिस इज पाई एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2h, this is equal to 3 and limit of ये k by 2 आ जाएगा इंटू लिमिट ऑफ साइन h ओवर h, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो गया, k साइन h ओवर 2h आ जाएगा, तो k by 2 कांस्टेंट हमने वहां ले लिया इंटू लिमिट ऑफ साइन h ओवर h रह गया, h टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू k by 2 and limit of sin h over h, then h approaches 0, that is equal to 1 and this is equal to 3. So we have k is equal to 3 into 2, that is we have k is equal to 6. तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। There are 34 questions in this exercise 5.1। तो आई थिंक अब आप सभी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं।